हेलो गाइस, वेलकम टू टोनी एक्सप्लेन्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीरीज के लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 9 के बारे में, जिसका नाम है व्हाट इफ वॉचर ब्रोक हिज ओथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा एपिसोड है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कैप्टन कार्टर मिशन पे जाती है और होता है कि वॉचर आ जाता है और कहता है कि यू हैव बीन चोजन। यहाँ वॉचर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम से मिलके एवेंजर्स जैसा एक टीम बनाने की कोशिश कर रहा है अल्ट्रॉन को रोकने के लिए। नेक्स्ट सीन शुरू होता है एपिसोड 2 के एंडिंग से, जहाँ पे ईगो आके पीटर क्विल को एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी टिचाला आके पीटर की जान बचाता है और तभी वॉचर पीछे से आके बोलता है यू हैव बीन चोजन। आगे हम ये देखते हैं कि ई3 थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट पिघला रहा है और यहीं पे हम देखते हैं गमोरा को एंड टोनी स्टार्क को, जिसके पास बहुत एडवांस्ड एक सूट है। सूट को देख के लगता है कि टोनी स्टार्क ग्रैंड मास्टर के साकार प्लान में कुछ टाइम थे एंड गमोरा जो कि उसके यूनिवर्स में थैनोस को मार चुकी है और उसका आर्मर एंड डबल एज सोर्ड भी यूज कर रही है। फिर से वॉचर आता है एंड गमोरा को कहता है कि यू हैव बीन चोजन एंड उसको साथ ले जाता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है वाकांडा, जहाँ पे पेपर पॉट्स और शूडी ब्लैक पैंथर को मारने जा रहा होता है। उससे पहले ही वॉचर वहाँ आ जाता है एंड किलमॉन्गर को अपने साथ लेके चला जाता है यू हैव बीन चोजन बोल के। आगे दिखाया जाता है पार्टी थॉर को, जो कि अल्ट्रॉन बॉट से लड़ने में इतना बिजी है कि वो वॉचर को ही इग्नोर कर देता है। फिर वॉचर थॉर को अपने हाथ में उठा लेता है और बोलता है कि यू हैव बीन चोजन और उसे भी साथ ले जाता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है एक पब, जहाँ सब चोजन सुपर हीरो एक साथ आ चुके हैं। तभी कैप्टन कार्टर कहती है कि ये पब कुछ जाना पहचाना लग रहा है एंड ये वही पब है जहाँ स्टीव और पेगी आया करते थे। फिर दिखाई देता है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि कैप्टन कार्टर को बताती है कि उसने उसकी बायोग्राफी पढ़ी है और वो जानता है कि सबको ये जगह कंफर्टेबल लगेगी, इसीलिए वो इस जगह को चूज किया है। नेक्स्ट वॉचर आता है और सबको समझाता है कि तुम लोग इस यूनिवर्स का लास्ट होप, जितने भी मल्टीवर्स है यहाँ पे सबका आखिरी उम्मीद हो तुम लोग, और तुम लोग हो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। लेकिन थॉर को लगता है कि ये सब रियल नहीं है, लोकी कोई मजाक कर रहा है, तो वो उस जगह को छोड़ के जाने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वार्न भी करता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है थॉर को एक डायमेंशन खींचने लगता है। तभी वो डर के दरवाजा बंद कर देता है। फिर वॉचर समझाता है कि अल्ट्रॉन तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म करने के लिए आ रहा होगा, तब तुम लोगों को एक साथ मिलके उसे रोकना है। डॉक्टर स्ट्रेंज सबको नॉलेज शेयर करता है इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में और गमोरा कहती है कि उसके पास है एक वेपन जिसकी मदद से वो इन्फिनिटी स्टोन्स को खत्म कर सकता है, जिसका नाम है इन्फिनिटी क्रशर। तो प्लान ये है कि अल्ट्रॉन के पास से इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर गमोरा के पास लाना है। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज सबको एक प्लेनेट में ले जाता है और वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ टेंटिकल्स में बदलने लगता है। तो कैप्टन कार्टर पूछती है ये तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है वही जो तुम्हें हुआ, प्यार। मेरी यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका एग्जिस्ट करता है, कैप्टन कार्टर नहीं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि किलमॉन्गर अल्ट्रॉन बॉट का हेड लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो चुका है। तभी गमोरा थॉर से पूछती है कि क्या तुम इस आदमी को ट्रस्ट कर सकते हो? तो थॉर कहता है कि वो सबको ट्रस्ट करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज सबके लिए ड्रिंक्स का इंतजाम करता है, मतलब कि एक टोस्ट, क्योंकि कल सबको एक साथ अल्ट्रॉन से लड़ाई करना है। लेकिन थॉर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने हैमर का यूज कर लेता है और अल्ट्रॉन को पता चल जाता है कि और एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर वहाँ अल्ट्रॉन आने लगता है, लेकिन उसके आने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज सबको प्रोटेक्शन स्पेल से कवर कर देते हैं। उसके बाद गमोरा और किलमॉन्गर निकल जाते हैं। थॉर अपने हैमर से अल्ट्रॉन के ऊपर हमला करता है, लेकिन अल्ट्रॉन को कुछ भी नहीं होता है। अल्ट्रॉन फिर सबके ऊपर अटैक करता है। इस सीन को देख के लगता है कि सब मर गए हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का प्रोटेक्शन स्पेल सबको बचा लेता है। नेक्स्ट थॉर अपना हैमर फेंक के मारता है और डॉक्टर स्ट्रेंज स्पेल यूज करके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट बहुत सारे मिलियनियर अल्ट्रॉन पे हमला करने लगते हैं। स्टार लॉर्ड और कैप्टन कार्टर भी अल्ट्रॉन पे हमला करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग मैजिक स्पेल कास्ट करके अल्ट्रॉन पे अटैक करने लगते हैं एंड समहाउ स्टार लॉर्ड और कैप्टन कार्टर अल्ट्रॉन से सोल स्टोन चुरा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अल्ट्रॉन को रियलाइज हो जाता है कि उसका एक स्टोन गायब है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अल्ट्रॉन के ऊपर ज़ॉम्बीज की बारिश करने लगते हैं। उसके बाद थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से निकल जाते हैं। अल्ट्रॉन कहता है कि मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। अल्ट्रॉन सामने देखता है ज़ॉम्बी स्कारलेट विच को, देन दोनों में भयंकर लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ गमोरा सोल स्टोन को क्रशर में डालने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ आ जाती है ब्लैक विडो। उसके बाद कैप्टन कार्टर ब्लैक विडो को समझाती है कि हम लोग मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। नताशा समझ जाती है। तभी वहाँ आ जाता है अल्ट्रॉन और फिर से लड़ाई होना चालू हो जाता है अल्ट्रॉन हमला करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पावर यूज करके उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अल्ट्रॉन को गार्डियंस
मारने लगते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन इतना पावरफुल है कि उसे हराना बहुत मुश्किल है। तभी गमोरा अपने सोर्ड से अल्ट्रॉन को बीच में से काट देता है, लेकिन टाइम स्टोन यूज करके अल्ट्रॉन टाइम को फ्रीज कर देता है और सोल स्टोन अपने पास खींचने लगता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टेंटिकल से अल्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करता है, पर अल्ट्रॉन खुद को बहुत बड़ा बना लेता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फाइनल फॉर्म में आता है एंड अल्ट्रॉन के इन्फिनिटी स्टोन्स को क्रशर के जरिए क्रश किया जाता है। लेकिन ये प्लान भी काम नहीं आता, क्योंकि इन्फिनिटी क्रशर बना है उसके यूनिवर्स के स्टोन्स को क्रश करने के लिए, पर अल्ट्रॉन दूसरे यूनिवर्स का है, इसीलिए क्रशर यहाँ पे कोई काम का नहीं है। अल्ट्रॉन फिर से अपना फुल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि मैं अगर तुमको मार दिया तो बाकी लोग भी टिक नहीं पाएंगे। तभी अल्ट्रॉन हमला करता है और ब्लैक विडो दूर जाके गिरती है, जहाँ उसे दिखता है हॉकाई का एरो। ये वही एरो है जिसमें जोला का एआई इंस्टॉल्ड है। ब्लैक विडो अपने बाइक लेके जंप करती है और कहती है, दिस वंस फॉर यू क्लिंट, और अल्ट्रॉन की आंखों पे निशाना लगाती है और कैप्टन कार्टर अल्ट्रॉन के हेलमेट ओपन कर देती है और तीर जाके लगती है अल्ट्रॉन के आंखों पे। उसके बाद जोला का एआई अल्ट्रॉन को अंदर से खत्म कर देता है और उसका बॉडी टेक ओवर कर लेता है, लेकिन तभी किलमॉन्गर उस बॉट हेड की मदद से अल्ट्रॉन के आर्मर को पहन लेता है। देन टिचाला उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किलमॉन्गर किसी की नहीं सुनता, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। आगे हम देखते हैं जोला, जो कि विजन की बॉडी पे कब्जा कर लिया है, वो आके इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने पास खींचने लगता है। तभी किलमॉन्गर भी स्टोन को अपने पास खींचने लगता है। इसी बीच मौके का फायदा उठा के डॉक्टर स्ट्रेंज और वॉचर स्पेल की मदद से उन दोनों को क्रिस्टल में कैद कर देता है। वॉचर स्ट्रेंज को कहता है कि इन दोनों के ऊपर तुम्हें नजर रखना पड़ेगा, और स्ट्रेंज कहता है कि हाँ, जब तक मैं हूँ इन दोनों इस क्रिस्टल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके बाद वॉचर डॉक्टर स्ट्रेंज को थैंक यू भी कहता है। नेक्स्ट सीन में वॉचर गार्डियंस को कहता है कि तुम लोगों ने जो किया उसके लिए पूरा मल्टीवर्स तुम्हारे आभारी है, लेकिन तुम्हारे यूनिवर्स में किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों ने क्या किया उन लोगों के लिए। इस दरवाजे से निकलते ही तुम लोग एग्जैक्ट वही मोमेंट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम उठाए गए थे। फिर कैप्टन कार्टर स्टीव रॉजर्स के फोटो की तरफ देख के कहती है वॉचर से कि क्या मैंने अपने हैप्पी एंडिंग डिजर्व नहीं किया। फिर वॉचर कहता है कि तुम्हारे वर्ल्ड के लोगों को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। उसके बाद वो चली जाती है। देन ब्लैक विडो कहती है, जब हम लड़ रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? पॉपकॉर्न खा रहे थे? मैं उस दरवाजे से वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे वर्ल्ड को अल्ट्रॉन ने तबाह कर दिया था। तो वॉचर कहता है कि वो डोर सिर्फ एक मेटाफोर था। फिर उसे लेकर जाता है शील्ड के हेलीकैरियर पे, जहाँ एवेंजर्स लोकी से लड़ रहा होता है। नताशा पूछती है कि ये कौन सा जगह है। वॉचर कहता है कि इन लोगों को ब्लैक विडो की जरूरत है। देन नताशा जाके निक फ्यूरी को बचाती है और लोकी को डिफीट कर देती है। निक फ्यूरी कहता है कि तुम मेरी नताशा हो ही नहीं सकती, लेकिन तुम्हें जो नताशा जैसे ही है। फिर वॉचर लास्ट में कहता है कि सब अपने अपने घर जा चुके हैं और मैं हूँ वॉचर, एट एनी कॉस्ट ऐसे ही सारे यूनिवर्स को मैं प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन एंड पे आता है एक मिड क्रेडिट सीन, जहाँ दिखाया जाता है कैप्टन कार्टर अपने वर्ल्ड पे वापस जा चुकी है एंड ब्लैक विडो उसे एक चेम्बर पे ले जाती है, जहाँ उसे नजर आता है हाइड्रा स्टॉर्म पर। नताशा कहती है कि हाइड्रा स्टॉर्म पर के अंदर भी कोई है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था व्हाट इफ एपिसोड 9 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कौन सा एपिसोड फेवरेट है ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।